नमस्कार दोस्तों, अश्लीलता का हो रहा था डांस। ओपेरा के तर्ज पे डांसर डांस करती और अपने कपड़े उतारती। लोग तालियां बजाते, वीडियो बनाते और पैसे लुटाते रहे। डांसर अपने एक एक कपड़े उतारते रही, उहड़ता का नंगा नाच दिखाती रही, अपने प्राइवेट पार्ट को भी दिखाया और लोग मजा लेते रहे। सामान्य तौर पे ऐसे आयोजनों पे प्रशासन बहुत सख्त होता है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं आपकी ओडिशा सनी लियोनी। मैं आ रही हूँ कल जनवरी 9, 2026 उर्मल छत्तीसगढ़ ओपेरा बनदुर्गा में। आप लोग आइए, रात को रंगीन करेंगे। मैं करूंगी, आप लोग को झुमाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे जो घटना साझा कर रही हूँ वो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की है। वो छत्तीसगढ़ जो अपनी संस्कृति के लिए माना जाता है, पूजा जाता है, जहाँ के लोग भोले भाले हैं, जहाँ बीजेपी की सरकार है और इन आयोजनों को रोकने का दारोमदार यहाँ के प्रशासन को है। और वही प्रशासन, जी हाँ दोस्तों, वही प्रशासन के एसडीएम ने परमिशन दी, साथ ही साथ इस सारे कार्यक्रम का मजा लेते रहे, वीडियो बनाते रहे और पैसे लुटाए। आइए इस घटना को विस्तार से देखते हैं। यह घटना देवभोग थाना क्षेत्र के उतमाल की है। 9 जनवरी की घटना है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में एसडीएम तुलसी राम मरकाम एक बड़े विवाद में फंस गए। देवभोग थाना क्षेत्र के उतमाल के 6 दिवसीय ओपेरा कार्यक्रम की उन्होंने परमिशन दी, जिसमें शुरू के 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम चले। चौथे दिन ओपेरा डांस हुआ। ओपेरा डांस में उड़ीसा से जो बुलाई गई नर्तकी थी, उसने पूरी शिद्दत से, पूरी तल्लीनता से ओपेरा डांस को अश्लीलता की तरफ ले जाते हुए लोगों को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया। उसने धीरे धीरे नग्नता और फुहड़ता की सारी चरम सीमा पार कर दी। अपने कपड़े उतारे, प्राइवेट पार्ट दिखाए, लोगों को आकर्षित किया। और यहाँ पर उल्लेखनीय बात ये रही कि जब एसडीएम साहब को पता चला तो वो आए वहाँ पर। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि एसडीएम साहब वहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन उस कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं। एसडीएम साहब ने वहाँ आगे की सीट बुक करवाई और रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उस आयोजन का मजा लिया, वीडियो बनाते रहे, पैसे लुटाते रहे। साथ ही साथ वहाँ पर उपस्थित पुलिस कर्मी भी डांस बालाओं के साथ नृत्य करते हुए दिखे। 3 पुलिस कर्मियों ने डांस बालाओं को किस भी किया, जिसके कारण आज वो लाइन अटैच। जब ये बात कलेक्टर तक पहुंची तो गरियाबंद जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने तत्काल प्रभाव से एसडीएम के खिलाफ जांच बैठाई। उन्हें कलेक्ट्रेट में अटैच तो किया। 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें 4 आयोजक हैं। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाती है? आज हम अपने छत्तीसगढ़ को कहाँ लेके जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ में ही अश्लीलता फुहड़ता की सारी सीमाएं क्यों लांघी जा रही है? वो छत्तीसगढ़ जहाँ के लोग बहुत ही मासूम, बहुत ही भोले और अपनी संस्कृति को पूजने वाले हैं, उस जगह इस तरह के आयोजन की परमिशन देना क्या सही है? जब कलेक्टर से इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एसडीएम ने परमिशन के समय सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने ना तो थाना से किसी प्रकार की कोई जानकारी मंगाई और न ही इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। और कलेक्टर ने ये भी कहा कि आगे इस तरीके की कोई त्रुटि न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो ठेस पहुँची है छत्तीसगढ़ की जनता को, एक प्रशासनिक अधिकारी को, उनको इस तरह से देखना क्या सही है? और क्या आगे भूल नहीं होगी, ये कहने से ये चीज रुक जाएगी? आइए हम कलेक्टर से क्या बात हुई वो दिखाते हैं आपको, एसपी से क्या बात हुई ये दिखाते हैं। देवभोग इलाका के उर्माल क्षेत्र में एक अश्लील डांस का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें एसडीएम की संलिप्तता दिख रही है। वहाँ पे कार्यक्रम उपस्थित रहे, उनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को रोकना चाहिए था, क्योंकि उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। उनके द्वारा इस तरह का कृत्य वहाँ पे अपनी उपस्थिति में कराया गया। उसके संबंध में उसको पद से पृथक कर दिया गया है और अपर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय रायपुर को भेजा जाएगा और उसके खिलाफ संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही होगी। इस टाइप की घटना जिले के लिए शर्मसार है। पुलिस के द्वारा भी आयोजन समिति के लोगों 4 के खिलाफ कार्यवाही की है। जैसे प्रकाश में है कि 7 लोग उसमें शामिल थे, उनके बारे में भी जांच की जा रही है और यदि वो अन्य और दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
आयोजन समिति के 17 सदस्य थे, 4 पदाधिकारी थे और अन्य सदस्य थे 13। तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और अभी विवेचना जारी है। जैसे ही अन्य तथ्य शामिल इसमें स्पष्ट होंगे तो इसके अनुसार अगर और आरोपी प्रकाश में आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी ये प्रश्न चिन्ह अभी भी है। एसडीएम की एक छोटी सी गलती ने बीजेपी शासन, उसके कार्यकाल, उसके क्रियाकलाप और इस अश्लीलता और फुहड़ता के कार्यक्रम को आगे करने का जो प्रयास एसडीएम ने किया उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और अब हमें भी लगने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी तक जो संस्कृति की अस्मिता को बचाए रखा था वो आगे भी बचा पाएगी कि नहीं। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ T20 से बोलिए।